हेलो दोस्तों, फिजिक्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए इसमें क्या बल अर्थात फोर्स क्या है, बल क्या है। आप लोग बल के बारे में बहुत सुने होंगे कि बल ये है वो है, लेकिन बल क्या है आज बेहतरीन से यहाँ पे देखेंगे कि बल क्या है अर्थात फोर्स क्या है। जो न्यूटन के द्वारा खोजा गया ये बल क्या है, ठीक है। तो बल देखेंगे कि बल किसे कहते हैं या फोर्स क्या है, ठीक है। तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी भी वस्तु को, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको हम अगर खींचेंगे या इसको धक्का देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारे द्वारा प्रेषित इस पे बल, ठीक है। तो बल क्या है, किसी वस्तु का खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखो, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने की चेष्टा होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसकी अवस्था में या हम मान लीजिए इस पर बल लगा करके इसकी अवस्था में परिवर्तन किए, नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी हम चेष्टा तो किए कि इसको तोड़ने का, ठीक है। अगर टूट जाए तो ये इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दो भागों में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक वस्तु है, ठीक, समझेंगे। पहले देखो क्या है बल। बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होती है या परिवर्तन होने की चेष्टा होती है, ठीक है। तो देखिए ये कोई वस्तु है, अगर इस पे हम बल लगाते हैं, देखिए इस पे बल लगाए तो ये खुल गया, ठीक। ये वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हुआ, पहले ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस पे बल लगाए तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब देखिए इसको हम तोड़ने की प्रयास करते हैं तो टूट नहीं रहा है, लेकिन टूटने की क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो अर्थात बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है या अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा होता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाती है, बल कहलाती है, ठीक है। अब देख लिए बल। अब देखेंगे कि बल क्या है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा और द्रव्यमान दोनों है, इसलिए क्या है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। अब देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जो सर आइजक न्यूटन के नाम पे बल का जो एसआई मात्रक है, सर आइजक न्यूटन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। उसके यादों में रखा गया है, न्यूटन सर के यादों में रखा गया है बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है। अब देखिए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको हम प्रूव करेंगे, उससे पहले देखिए बल बराबर क्या होता है, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए बल बराबर अर्थात F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अर्थात मास गुना एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। अब बल बराबर हो गया F बराबर m इंटू ए, अर्थात बल बराबर हो गया द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, मास का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थात इसलिए अब लिख सकते हैं F बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आ गया, ठीक है। अर्थात 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन। देखिए दोस्तों बल कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं अब, ठीक है। तो देखिए बल 2 प्रकार की होती है। बल कितने प्रकार की होती है, बल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। देखा, संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, वैसे बल जो एक दूसरे को शून्य या निष्प्रभावी कर दे, ठीक है। वैसे बल जो एक दूसरे को शून्य या निष्प्रभावी कर दे, ठीक है, जिसका प्रभाव ही कुछ ना हो, संतुलित बल कहलाती है, ठीक है। वैसे 2 बल जो एक दूसरे को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो क्या कहलाएगी, संतुलित बल कहलाएगी, ठीक है। देखिए जैसे संतुलित बल का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। संतुलित बल का उदाहरण देखते हैं। तो जैसे देखिए रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी के खेल में मान लीजिए कि 2 व्यक्ति इधर से रस्सी को खींच रहा है और 2 व्यक्ति इधर से रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। 2 व्यक्ति इधर से रस्सी को अपने तरफ खींच रहा है और 2 व्यक्ति इधर से रस्सी को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इधर से 50 न्यूटन का मान लीजिए बल लग रहा है और इधर से भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब ये रस्सी क्या होगी, नियंत्रण एक जगह पे रहेगी, टिकी हुई रहेगी, ठीक है, नहीं इधर खिंचाएगा और नहीं उधर खिंचाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, परिणामी बल। इसका परिणामी या नेट बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका परिणामी और नेट बल कितना आ जाएगा, 0, और इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगला बल के दूसरे प्रकार की तरफ, असंतुलित बल की तरफ, ठीक है। अगला बल क्या है, असंतुलित बल। बल के 2 उदाहरण बताए थे, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल।
संतुलित बल अभी देख लिया, अब असंतुलित बल को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल के प्रभाव शून्य न हो तो वो क्या कहलाएगी? असंतुलित बल कहलाएगी। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल के प्रभाव या परिणामी बल शून्य न हो तो उसे कौन सी कहेंगे? क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक रोड है, ये क्या है? एक रोड है, इसमें 50 न्यूटन के बल से एक गाड़ी जा रही है इस साइड, ठीक है, और उधर से एक आदमी आ रहा है अपने 50 न्यूटन का बल लेकर के इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? इस पे असंतुलित बल कार्य करेगा, और अगर इसके सापेक्ष आ रहा है तो इसको क्या करेगा? ठोकर मार के उड़ा देगा, ठीक है। ठोकर मार के क्या करेगा? इसको उड़ा देगा। अगर मान लीजिए कि 500 न्यूटन का बल से इधर जा रहा है और 500 न्यूटन के बल से इधर कोई गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी की स्थिति वहीं बनी रहेगी, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होगी, निष्प्रभावी कर देगा, ठीक है।